नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो के क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं और कुछ समझने के योग्य भी हैं, इसलिए आप लोग इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए ज़रा, इसमें से पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर से कराना है। इसमें कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, अर्थात 6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए बच्चों, जो थेल्स थ्योरम है जो आप लोग पढ़ चुके हो, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींचते हो तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रच्छेद करेगी वो तीसरी भुजा के पैरेलल होंगे। ये थेल्स थ्योरम है, इनका प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके आप लोगों को इनके सबके जवाब देने हैं। बच्चों, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का ही प्रयोग करके हम लोगों को ये रिजल्ट शो करना होगा और ये ठीक से समझ पाएंगे जब हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। इसका नाम बच्चों डाल देते हैं हम लोग ABC। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो ये शीर्ष है इसका जो नाम है यहाँ पर A, और इसके बाद इसका नाम है बच्चों B, और इसका नाम है C। अगल बगल थोड़ा शोर हो रहा है तो मैनेज करिएगा बच्चों। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यूजिंग थ्योरम 6.1 बच्चों थेल्स थ्योरम का प्रयोग करना है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक भुजा का आप लोगों को मध्य बिंदु लेना है बच्चों। तो बताइए जरा, इसमें से अगर हम लोग इस चीज़ को गिवन लिखें जो हम लोगों को दिया गया है, तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ बताइए D AB का क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं MP, यानी मिड पॉइंट ऑफ AB। D AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और इसके बाद फिर आगे सवाल पढ़ते हैं तो कह रहा है कि इस मध्य बिंदु से, अर्थात इस पॉइंट D से, कह रहे हैं वन साइडेड पैरेलल टू अनदर साइड, अर्थात ये जो मध्य बिंदु से होकर कोई दूसरी भुजा है उसके समांतर एक रेखा खींची जाए। खींची गई रेखा मतलब आप लोगों को जो ये मध्य बिंदु D दे रहे हैं ना बच्चों, इससे एक भुजा के समांतर, तो भाई AB का तो एक बिंदु ये हो गया। अब भुजाएं कौन कौन सी बची हुई हैं, एक BC बची हुई है और एक AC बची हुई है। तो आप चाहे AC के समांतर खींच दो और चाहे आप BC के समांतर खींच दो। तो बताइए हम किसके समांतर खींच दें, यहाँ पर हम खींच ले रहे हैं BC के समांतर, ठीक है ना। तो यही बोल रहा था, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के अगर समांतर रेखा खींचोगे तो मान लेते हैं कि ये इसको कहाँ पर काटती है, ई पर काटती है। तो ये जो एंड लिखा था उसके बाद हम लोग लिख देते हैं DE समांतर है, बोलो किसके बच्चों, BC के। तो आप लोगों से ये कह रहा है सिद्ध करो, तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों टू प्रूव। कह रहा था सिद्ध करो कि वह तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। ये बात बता रहा था। मतलब अब एक सेंटेंस में समझ लो, जैसे ये त्रिभुज हमारे पास ABC है, इसमें से एक भुजा का मध्य बिंदु D है और D से अगर हम लोग BC के समांतर रेखा खींचें तो D मध्य बिंदु है तो फिर E भी मध्य बिंदु ही होगा। अर्थात आप लोगों को सिद्ध करना है कि E किसका मध्य बिंदु होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, MP होगा। ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है बच्चों। इसके लिए आप लोग क्या सिद्ध कर देंगे, AE बराबर सिद्ध कर दें EC, तो काम हो जाएगा। लेकिन इसमें से हमारे पास और भी मेथड होते हैं, लेकिन प्रमेय लगाना है यहाँ पर 6.1, अर्थात थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग करना है बच्चों। थेल्स प्रमेय तो आप लोगों को पता ही है कि ये बोलता है कि अगर समांतर रेखा है तो वो जो ये दो बिंदु हैं ये AB और AC को समान अनुपात में बांटेगी। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, अगर जिन्होंने नहीं देखा या नहीं देखते हैं पहला वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जा करके देखें, वहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसका बच्चों देखिए लिखते हैं प्रूफ, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोग बताइए जरा, यहाँ पर D जो है AB का क्या है, क्योंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का मध्य बिंदु है। अगर D AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये AD, और बताइए AD और DB में क्या संबंध होगा, AD DB के बराबर हो जाएगा, यही संबंध होगा। तो इसमें से AD अपॉन DB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। अब इसमें से इसके समांतर रेखा खींची जा रही है, तो अब हम यहाँ पर 6.1 थ्योरम लगा रहे हैं। इसका मतलब ये ऐसा लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल
ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके बच्चों, बी सी के पैरेलल है। तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी और बराबर हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी। तो ये हो जाएगा बच्चों ए ई अपॉन ई सी। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है ये ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू कितना दे रहा था, ए डी अपॉन डी बी बराबर 1 दे रहा था, तो 1 रख देंगे और बराबर ये वही चलेगा ए ई अपॉन ई सी, और इसको लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट, पहले वाले को यूज किया है तो यूजिंग फर्स्ट, इसका जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आप लोगों को मिलेगा ए ई बराबर ई सी। अब बताओ ए ई और ई सी आपस में बराबर हो गया तो ए ई यानी ये वाली भुजा है और ई सी यानी ये वाली भुजा, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो क्या सिद्ध हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात ई इज मिड पॉइंट ऑफ, बोलो क्या बच्चों, ए सी। इस तरह से आप लोग ये सिद्ध कर देंगे, बहुत ही अच्छा है और छोटा सा सवाल है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए जरा इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप लोग पढ़ देंगे। कह रहा है कि प्रमेय कौन सा प्रयोग करना है बेटा, 6.2 का प्रयोग करते हुए बताओ। तो प्रमेय 6.2 क्या होती है, 6.2 जो थेल्स थ्योरम की हमने विलोम बताई थी वो 6.2 प्रमेय होती है। यानी कहने का मतलब ये जो सवाल नंबर आप लोग 8वां देख रहे हैं इसमें से कौन सी थ्योरम लगानी है, 6.2 थेल्स थ्योरम का विलोम। क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कह रहा है ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अब आप लोगों के पास एक त्रिभुज देगा और त्रिभुज में क्या देगा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु देगा। तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, बच्चों इसको समझ लेंगे, ये ट्रायंगल है और इस त्रिभुज का नाम हम लोग डाल देते हैं अपने हिसाब से ए बी सी, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में हमने यहाँ पर डाल दिया ए और यहाँ डाल देते हैं बी और यहाँ डाल देते हैं सी। तो इसका प्रयोग करके एक त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम लोगों को बच्चा यहाँ पर दे रहा है जिसे ये मान लेते हैं डी है, ये मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, और यहाँ पर ई है, ये मध्य बिंदु है ए सी का। तो सबसे पहले बताइए आप लोगों को क्या दे रहा है, उसको हम लोग गिवन कहते हैं, थ्योरम लिखने के पहले गिवन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर है डी एंड दूसरा कौन सा है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके किसके मिड पॉइंट है बेटा, ए डी ए बी एंड ए सी, और ये रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः मध्य बिंदु है, डी ए का है, ए बी का है और ई किसका है, ए सी का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, इससे मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो आप लोगों से ये प्रूव कर रहा है कि, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि डी ई अगर आप लोग मिला देंगे, डी से लेकर के ई तक अगर आप लोग मिला रहे हो, इनको जोड़ने वाली जो ये रेखा होगी, कह रहा है ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। आप लोगों को ये सिद्ध करना होगा कि जो ये डी ई है ये समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के। तो बच्चों इसको भी देखो तुरंत प्रूव कर लेते हैं। 6.2 थ्योरम का प्रयोग करना है, यानी थेल्स थ्योरम की जो कन्वर्स प्रमेय है उसका आप लोगों को प्रयोग करना है। तो देखिए बच्चों प्रूफ आप लोग देखें, पहले तो आप लोग जरा ये बताइए कि ए डी और डी बी आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डी है, डी किसका मध्य बिंदु है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, हम नहीं कह रहे सवाल बोल रहा था, पढ़ के देखो चाहे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों ए डी बराबर हो जाएगा डी बी, या आप लोग इसी को लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से आप लोग अगर देखें यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार सिमिलरली आप लोग यहाँ पर जो है देखो ई मध्य बिंदु है किसका, ए सी का है, तो ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, या ए ई अपॉन ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले और दूसरे से
आप लोग यहाँ देख सकते हो AD अपॉन DB और इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। तो अब यही तो है थेल्स थ्योरम की कन्वर्स, यानी अगर कोई ट्रेंगल आपके पास है तो इस ट्रेंगल में अगर कोई रेखा अगर खींची इस प्रकार से जाए कि ये अनुपात अगर बराबर हो जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि DE जो भुजा है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। इस प्रकार से ये थ्योरम आप लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये भी प्रमेय देखो सिद्ध हो गई। अब हम आप लोग अगर चाहें तो इसका प्रूफ नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, और नहीं तो हम इसको हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9वां है। अच्छा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आप लोग सभी लोग फोकस करें। और इसमें से हम लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रहे हैं, कह रहे हैं ABCD एक समलंब है। बच्चों समलंब क्या होता है, आप लोग जरा सोचो, जरा समलंब क्या होता है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में बोल रहा है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम बना के दिखाते हैं, यानी समलंब। बच्चों देखिए एक ये मान लेते हैं ये भुजा है इसकी, और दूसरी भुजा ये है, और एक भुजा हम लोग मान लेते हैं इसकी ये है, और तीसरी भुजा ये है। इस प्रकार से किसी हिसाब से जोड़ देंगे, और इसमें से इसका नाम हम लोग रख देते हैं ABCD, ठीक है ना। ABCDE, ABCD तो रहे, A 4 शीर्ष होते हैं तो ABCD रख देते हैं। और इसमें से ये समलंब है, तो बच्चों जो गिवन है तो उसको आप लोग बताओ कैसे लिखोगे। यहाँ पर लिखोगे कि चतुर्भुज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यानी एक समलंब है। और कह रहे हैं इन विच, जिसमें AB DC के समांतर है, यहाँ देख सकते हो। तो यानी ये वाली जो भुजा है AB ये पैरेलल है DC के, तो यहाँ पर लिख देंगे एंड ये जो AB है वो समांतर है किसके बच्चों, DC के। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि और इसके जो विकर्ण हैं, कह रहा है इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो बच्चों अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके विकर्ण भी खींच लेते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण का मतलब होता है कि सम्मुख शीर्षों को इसको जोड़ दीजिए। A को किससे जोड़ दें, C से जोड़ दें, और B को किससे जोड़ दें, D से जोड़ दें। तो B को D से जोड़ देंगे। तो इसमें से जो ये विकर्ण हैं ये बिंदु कहाँ पर प्रच्छेद करते हैं, O पर प्रच्छेद करते हैं। ये है ये। तो आप लोगों को जो सिद्ध करना है बच्चों, तो क्या सिद्ध करना है जरा ध्यान से देखें, इसमें पढ़ें आगे। कह रहा है कि सिद्ध करो कि AO, देखो जरा ये A है और ये O है, तो AO अपॉन BO, ये BO है, और OC CO अपॉन DO, ये सिद्ध करना है। अर्थात AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें से हम लोग देखिए एक काम करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ये भुजा इसके समांतर है और DC के समांतर है AB, तो हम लोग ये जो बिंदु O दे रहा है इससे किसी एक, चाहे DC के समांतर खींच लो या AB के, एक समांतर रेखा हम लोग इस प्रकार से खींच लेते हैं। ये और मान लेते हैं कि ये जो है E पर प्रच्छेद करता है। तो इसमें से बच्चों एक रचना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, चूँकि ये थेल्स थ्योरम ही हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। आगे चल कर के इसका मेथड चेंज हो जाएगा। सिमिलरिटी जब पढ़ेंगे हम लोग, समरूपता, तो वहाँ से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने क्या खींचा है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ड्रा। खींचा है हमने OE पैरेलल है किसके, AB के, एक खींचा है, और यही पैरेलल हो जाएगा DC के, चूंकि AB DC के पैरेलल है। अर्थात ये तीनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, AB, OE और DC। बच्चों सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं CAB। अगर हम लोग प्रूव करें इसका सबसे पहले ये ट्रायंगल लेकर के, कौन सा ट्रायंगल, तो लिखेंगे बेटा इन ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, CAB। इन ट्रायंगल CAB है बच्चों। इसमें से अगर देखा जाए तो ये जो OE है ये पैरेलल है AB के, ये बाई कंस्ट्रक्शन आ गया है। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो बता सकते हैं कि रचना से ये चीज़ हमने कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो जो 6.1 थ्योरम है अर्थात थेल्स थ्योरम, उसके अनुसार कितना हो जाएगा, CO अपॉन AO, ये बन जाएगा बेटा CO अपॉन कितना,
AO बराबर हो जाएगा इसमें से CE अपॉन EB, ये जाएगा CE अपॉन कितना बेटा EB आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखें तो इसको हम लोग कहेंगे सिमिलरली। इसी प्रकार से जो त्रिभुज देख रहे हैं BCD, इन ट्रायंगल BCD में देख लो, तो BCD में बताओ जरा OE किसके समांतर है, DC के। तो ये OE और DC समांतर है, तो इसमें हो जाएगा BO अपॉन DO बेटा। नहीं, या ऐसे लिखो, इसमें लिख देंगे हम लोग ओ DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रायंगल ले रहे हैं DCB, ये त्रिभुज है DCB, इसमें से OE बेटा इसके समांतर है। तो आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, DO अपॉन BO बराबर CE अपॉन EB, बराबर हो जाएगा बच्चों CE अपॉन कितना EB, ये ले सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब यहाँ से आप लोग एक काम करें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे से देखो राइट साइड देखो जरा, CE अपॉन EB और इसमें भी CE अपॉन EB है, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से हो जाएगा CO अपॉन AO बराबर हो जाएगा कितना DO अपॉन BO। बच्चों इसमें से हम एक काम करते हैं, DO को इधर ला सकते हो AO की जगह और AO को DO की जगह ला सकते हो, तो हो जाएगा CO अपॉन DO बराबर AO अपॉन BO। और इसको ठीक से लिखें तो हम लोगों को जो सिद्ध करना था वो हो जाएगा, AO अपॉन BO बराबर हो जाएगा CO अपॉन कितना बेटा DO। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। अर्थात ये थेल्स थ्योरम से सिद्ध करना पड़ेगा। जिन बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो दोबारा से देख सकते हैं, तो हम इसको एक बार और समझाएंगे। जैसे ABC ट्रेंगल देख रहे हो ना बेटा, अभी थोड़ा सा डायग्राम में भी कर रहे हैं। ये ABC ट्रेंगल आप देखें पहले, ये वाला ट्रेंगल जो दिख रहा है, इसमें से ये AB भुजा है उसके समांतर है, बताओ ये। तो इसमें हो जाएगा CO अपॉन AO बराबर हो जाएगा CE अपॉन EB, पहले आप लोगों ने ये लगा दिया। अब दूसरा ट्रेंगल यहाँ पर ये ले रहे हैं BCD, ये वाला ट्रेंगल ले रहा है, तो इसमें से अगर आप लोग यूज करोगे थेल्स थ्योरम तो ये वाला जो है समांतर है इसके, तो इसमें से हो जाएगा कितना DO अपॉन BO बराबर CE अपॉन EB, ऐसा इसमें लगा देंगे, तो इसके द्वारा ये प्रूफ हो जाएगा। बच्चों ये जो सवाल हम लोगों ने किया है, इस क्वेश्चन का अभी जो है सिमिलरिटी के द्वारा और जल्दी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे, इंतज़ार करिए और समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।